इस फोर्थ में ओनली साइन एंड cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हमने रिडक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, रिडक्शन फार्मूला, और कंसेप्ट भी इसको नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। थर्ड tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। फोर्थ cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। अब देखिए अगर इसी में हम सेकेंड क्वाड्रेंट का पढ़ें, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो चीज वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्लस साइन कर दे, यहाँ पे प्लस 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 कर दे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के सिंबल है, ग्रीन कलर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है। ठीक है, ये ग्रीन कलर सेकेंड के, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा दोनों केस में। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आई जी? तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा जी। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट भी आपको समझ में आ गया, ये यहीं पे हेल्प पे मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हमने पढ़े थे कल। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट को ही हम दो तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का आज हम पढ़ते हैं एक और मेथड। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट को भी हम 180 डिग्री के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम करके दिखा देता हूँ। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पे हम सेकेंड क्वाड्रेंट को थीटा, एक तो 90 डिग्री प्लस थीटा लेस देन 180 डिग्री थीटा, या इसको 180 डिग्री माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इस क्वाड्रेंट को। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और हमने बताया था कि 180 पे पोलरिटी हमारी चेंज नहीं होती है, तो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। सेकेंड में cos 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, माइनस कॉस थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड की बात करते हैं, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव, से वैल्यू निगेटिव आएगी। फोर्थ cot 180 डिग्री माइनस थीटा,
तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस कॉट थीटा, फिफ्थ कॉट सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सेक थीटा एंड सिक्स कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो मेरी वैल्यू क्या मिलेगी, कोसेक कोसेक। थीटा। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? नो सर। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा के भी नाम से लिख सकते हैं, या 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम 180 डिग्री प्लस थीटा वाला देख लेते हैं, उसके बाद 270 डिग्री माइनस थीटा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा जी, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। थर्ड में देखिए टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा होगा। फोर्थ में देखिए कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिफ्थ में आइए, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और सिक्स में क्या हो जाएगा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट वाले पॉजिटिव होंगे, रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आई? कोई ऐसा विद्यार्थी? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का 270 डिग्री के अबाउट। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ही बैक करने का मिनट तो स्टार्टिंग से कर देना सर, बैक करना या सर, आगे नेक्स्ट करना। सर डन। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट को हम एक दूसरे मेथड से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है कि 270 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हमने बताया था कि जब भी हम इस लाइन को वाई एक्सिस को अगर क्रॉस करेंगे या उससे बढ़ेंगे, तो देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा पोलरिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि साइन किस में हो जाता है, कॉस में हो जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सर एक बार रिपीट करना। ये देखिए ये 270 डिग्री माइनस थीटा, ये लाइन को क्रॉस कर रहे हैं ना, ये वाई एक्सिस को। तो जब भी हम 270 डिग्री और 90 डिग्री के केस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तब भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसके। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट समझा दो सर, मैं क्लास से बाहर निकल गया था ना, रेंज की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, ये देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 270 डिग्री है। यस सर। तो इसके बीच के एंगल को क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री माइनस थीटा के भी नाम से जान सकते हैं। यस सर। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों चीज, इसलिए हम थर्ड को हमने 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा। ओके सर। तो देखिए वहां पे क्या होगी, हमारी पोलरिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा।
क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन cot 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan theta. फिफ्थ सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो यहाँ निगेटिव में आएगा, ठीक है। 6 cosec 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस Negative. ठीक है। ये बात समझ में आई जी, ये Yes, बात sir. समझ में, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? Oh, sir. सर माइनस कैसे लगा? देखो साइन किस में लाई कर रहा है, ये एंगल किस में लाई कर रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में साइन कैसी वैल्यू देती है, निगेटिव वैल्यू देता है कि नहीं, इसलिए Yes, ये sir. नहीं। कॉस थर्ड में लाई कर रहा है एंगल, तो कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। बट टेन और कॉट क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉट आ गया, टेन पॉजिटिव आ गया। सेक क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, कॉसेक क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, अब sir. बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। सर सर बोलो बोलो। सर आपने जब 180 प्लस थीटा लिया था थर्ड क्वाड्रेंट में, तब तो आपने साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिया था। अब हाँ जी, साइन थीटा हाँ जी, मैंने क्या सर अब बताया था, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने बताया था कि ये 180 डिग्री यानी इस लाइन के अबाउट हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो हमारी साइन क्या पोलरिटी हमारी चेंज नहीं होगी, और जब ओके इस सर। लाइन के अबाउट मूव करेंगे तो चेंज होगी। देखिए इसका एक प्रूफ भी है, जो प्रूफ सर आपको अभी, हाँ जी, सर किसके मूव करेंगे कब चेंज होगी? देखो 180 डिग्री में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे चेंज नहीं होगा, बट ओके 90 और सर। 270 में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए इसका प्रूफ जो दिया गया है वो हम कराएंगे, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट आप थोड़ा सा पढ़े नहीं है, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट आप पढ़ लेंगे तो इसको हम प्रूफ कराएंगे, जिसको आपको पता चल जाएगा कि साइन कैसे tan में बदल जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा ही आ रहा, और यहाँ पे साइन है तो कॉस थीटा आ रहा। ये अपने आप निकाल दोगे, अपने आप से निकाल कर आप हमें बता दीजिएगा। लेकिन अभी क्या, वो चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो चीज अभी बताई नहीं, ठीक है। तो ओके सर। फिर से हम इसे एग्जैक्ट जो प्रूफ है, सब हर बुक में दिया गया नहीं गया है, ऐसे ही बताया गया, लेकिन इसका ओरिजिनल प्रूफ जो है वो एनसीईआरटी बुक में वगैरह नहीं दिया गया है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया गया। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। Sir, कोऑर्डिनेट कर, sir, हाँ जी हेलो बोलिए, सर। हाँ जी बोलिए। सर मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं कौन सा मेथड? सर जो आपने दो मेथड्स बताए हैं ना, 270 माइनस थीटा और हाँ हाँ जी, 180 प्लस थीटा। हाँ जी, ओके हाँ, सर। वो डिपेंड करता है आपको फेमिलियर आप किसके अबाउट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगी तो हो सकता है 270 माइनस समथिंग का केस दिया गया हो, या 180 डिग्री प्लस थीटा का केस दिया गया हो, दोनों केसेज हो सकते हैं ना, यस या सर। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कौन सा अप्लाई करना चाहती हैं, अभी हम क्वेश्चन लेंगे जस्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, या तो 270 डिग्री प्लस थीटा हम कर लें, या 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कर लें। थीटा। ये दोनों कैसे ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यस यहाँ सर। देखिए, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि 270 डिग्री पे साइन भी चेंज हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा फोर्थ में। नेक्स्ट कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस साइन थीटा। थीटा। प्लस होगा ना, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद आया कि नहीं? सर हाँ जी, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलिए।
cos 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा होगा, बट tan 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा, ठीक है, ये माइनस tan थीटा होगा। फिर sec 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos माइनस थीटा। कॉस। सिक्स में क्या हो जाएगा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ पे? नो किसी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लें तो सर नोट और डन ओके, डन सर। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री के ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देखिए 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, ठीक है। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। कॉस थीटा। tan 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस tan मक्खन दी थीटा। कुड़ी में गलती है, मक्खन दी कुड़ी में 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, की ना होगा माइनस cos थीटा। 6 में देखिए सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत है जी इसमें? नो सर, cos सेक रहेगा सर। कॉसेक अभी हम कर रहे हैं, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? सर आपने सर फिफ्थ पे सर सेकंड ही आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए इसमें किसी में चेंजिंग नहीं है, किसी में चेंजिंग है, 360 डिग्री पे पोलरिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे सर, समझ नहीं आया, दोबारा से बताना एक बार सर। ये देखिए, ये हम किस में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ जी सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, ये 360 डिग्री एंगल है यहाँ पे, यस सर। 360 डिग्री और 270 के बीच का एंगल क्या हो सकता है, 360 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस सर। ऐसा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और किसी को दिक्कत है, और किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो गया। अब देखिए अगर हम इसी में अगर 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होता है। यस देखिए सर। अगर 360 डिग्री के बदले में अगर 0 लिख देते, ये कैसा हो जाएगा, ये क्या साइन माइनस थीटा हो जाएगा। देखो तो 360 डिग्री इक्वल टू अगर 0 डिग्री हम पुट कर दें, क्योंकि 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थर्ड में देखिए tan माइनस हो जाएगा, माइनस tan थीटा। हेलो हाँ जी, फोर्थ कॉट माइनस थीटा होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी के आधार पे हमने 0 डिग्री 360 डिग्री के बदले में हमने 0 डिग्री अगर पुट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी क्या होगा, 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कॉस। हेलो सर। हेलो सर। जी बोलिए। सर ये तो सेम ही है ना सर दोनों? हाँ जी सेम है,
लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नंबर मिलेगा तो सिर्फ ये दिया रहेगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन -30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे? आप तो 30 डिग्री की वैल्यू पढ़े हैं ना, आपको Yes, तो sir. -30 डिग्री की वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ये क्या हो साइन 30 डिग्री, पहले हम माइनस साइन को ये अंदर से हटाएंगे, अब क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। बात Yes, समझ में sir. आएगी? Yes, ऐसा sir. करो, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। Okay, sir. फिफ्थ में देखिए सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक सेक थीटा, थीटा एंड सिक्स में क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक थीटा। माइनस थीटा Minus cosec माइनस theta. तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया? Yes, sir. कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे नहीं समझ में आया है? हाँ जी, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया है? तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ हाँ जी कैसे कह रहे हो क्या सर? ये साइन 30 की वैल्यू हाँ जी आपने निकाली है, दोबारा बता। देखो, अगर आपको लिखा गया है साइन -30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो पहले ये एप्लीकेशन हमने यस सर। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हमने क्या किया माइनस साइन बाहर आ गया इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्या 1/2 होती है, तो क्या होगा -1/2। ठीक ठीक है सर। कोई दिक्कत जी इसमें नहीं किसी सर। को? ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। कर लो सर। यस सर। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 120 डिग्री, सेकंड साइन 150 डिग्री, थर्ड कॉस 210 डिग्री, फोर्थ कॉस 225 डिग्री, फिफ्थ tan 145 डिग्री, cot 135 डिग्री, cot 225 डिग्री। ट्राई करेंगे इसको, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर ट्राई सर वैल्यूज याद नहीं मुझे सर। मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ओके सर। वैल्यू अभी मैं आप लोगों के सामने जो अभी हमने पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके उसी सर। पे आपके ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर साइन साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, देखिए एक यस सर। चार्ट में बना दे रहा हूँ, उसी के बेस पे आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, फिर हमने बताया 30 डिग्री, फिर हमने बनाया 45 डिग्री, फिर हमने बनाया 60 डिग्री, और फिर हमने बनाया 90 डिग्री। इसी की वैल्यू से आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में हमने लिखा साइन थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 91 होती है। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को?
सर इसमें जो किसी हमारा वो होता है सर 30 डिग्री का सर, वो नेगेटिव नहीं होता सर, आपने जैसे बताई थी पीछे। निगेटिव कब होगा? ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 30 डिग्री सेकंड, सेकंड में अभी लाई कर रहा है। सेकंड ही हुआ सर। सेकंड हुआ, 30 डिग्री सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ ना। ओके सर, ठीक है, फर्स्ट हुआ। कॉस, ये देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या? 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत जी? नो सर। इसमें इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हम देंगे आपसे, ठीक है, आपको सॉल्व करने हैं, डोंट वरी। और आपको वैल्यू भी निकालनी है कि कैसे कैसे हम वैल्यू निकालें, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसी के माध्यम से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट tan की बात करते हैं, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 √3 और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसका मीनिंग है नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। इसके बाद अब देखो इसी इतना ही लिखें, इसके रेसिप्रोकल से आप निकाल लोगे कि और भी लिखवा दे। जैसे कॉट की अगर हम बात करें, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। कॉट 45 की क्या होती है? 1। 1 और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं सेक की। अब देखिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेक 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। सेक 30 डिग्री क्या होता है? 2। सेक 45 क्या होता है? √2। सेक 60 क्या होता है? 2। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? 2। यहाँ पे 2/√3 होती है, देखो ये ध्यान से। सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 2/√3 होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक। सर। हाँ जी, हाँ जी, सेक 0 डिग्री की 1 होती ये है। 1 नहीं होगी? हाँ 1 होगी, 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। वो हमें लगा ये 90 डिग्री, इसलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है जी इसमें? नो नो सर। सर। ठीक है, इसी को हम इन्फिनिटी के नथ। अब बात करते हैं कॉसेक की। एटलीस्ट इतनी वैल्यू आप लोग याद कर लें, ठीक है, इतनी की वैल्यू आप लोग याद कर लें। तो आपको और किसी की वैल्यू याद हो ना हो, ये इतनी की अगर वैल्यू याद रहेगी तो आपका काम चल जाएगा, एटलीस्ट इतना, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर 10 वाला क्वेश्चन गलत नहीं है क्या? 10 कैसे? सर उसका सर कुछ बन ही नहीं रहा, जो नीचे 10 135 लिखा है सर, ना 270 माइनस में बन रहा है ना 180 प्लस में बन रहा है सर। 125 होता है फिर बन जाता। फिर इसका हाँ 90 प्लस में बनेगा सर। गुड, ठीक है। 90 + 40। हाँ जी, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? √2। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2/√3। और इसकी वैल्यू होती है 1। कोई दिक्कत जी यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे। सर मैंने आंसर दे दिया, देखना सही है। हाँ जी, हमने देखा है, वेट, ठीक है, हम देखते जा रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अब देखो साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस। दो तरीके से लिख सकते हैं साइन। अब अगर देखो एक तो मैं अलग अलग बच्चे के मन में अलग अलग आएगा। कोई ऐसा लिख सकता है कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 60 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2। दिक्कत जी इसमें किसी को दिक्कत, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे नहीं समझ में आया हो? हेलो। नो सर। सेकंड ये हो सकता है कि m = 2 लेते हैं। किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है ना कि साइन इसको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख 30। सकते हैं, ठीक है, तो ये वो भी सही है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और पोलरिटी Yes, हमारी sir. कॉस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ देखो क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो इस केस में भी हमारी वैल्यू क्या हो गई, √3/2। बात समझ हेलो में सर cos 30 कैसे आ गया? कॉस 30 नहीं आएगा, पता नहीं सर, समझ नहीं आया। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसलिए मैंने शुरू से आज मैंने बताया, ठीक है। ये देखिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। समझ में बात आई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। कोई दिक्कत जी इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन 150 डिग्री क्या है, साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 30। 180 - 30। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 पे साइन 30 ही रह जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कोई विद्यार्थी ऐसा भी कर सकता है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, देखो अभी cos 30 cos 60 60। कॉस की वैल्यू क्या 1/2। होगी? कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? नो No, सर। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या गिवन है जी, 210 डिग्री क्या लिखा हुआ है, cos 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी के मन में आएगा तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड। थर्ड। थर्ड में क्या होगा, cos 30 डिग्री माइनस है, कॉस तो माइनस क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2। कोई दिक्कत जी? नो सर। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 270 डिग्री 270 माइनस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। देखो क्योंकि cos 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, देखिए तो। कोई दिक्कत जी? तो ये हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा, √3/2। फोर्थ में देखिए cos 225 डिग्री, ठीक है। cos 275 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए तो cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 45 डिग्री हो जाएगा, यस सर। और इसकी वैल्यू Yes, क्या हो sir. जाएगी, -1/2। 1/√3। या आप ऐसे भी लिख सकती हैं कि cos 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, -1/√2। यहाँ पे 1/√2 है, गलती से 1/√3 आ गया। ये बात समझ में आई जी? यस सर। किसी यस सर। के नेक्स्ट क्या है, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री,
ठीक है। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री माइनस, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, तो भी वैल्यू -1 आएगी। बात समझ में आएगी, ठीक है। cot 225 डिग्री। अजय किसी को इसमें दिक्कत है, cot 225 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cot थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन tan 45 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए tan 45 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, होने ही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नो सर। नो सर। नो सर। और प्रॉब्लम करें इस पे। यस सर। 7th नंबर दीजिए, फाइंड द वैल्यू। देखिए इसमें लिखा हुआ है ठीक है, वैल्यू निकालनी है। -30 डिग्री, tan -300 डिग्री। आवाज कहाँ से आ रही है जी, म्यूट हो जाए। ठीक है, अब देखिए cos -120 डिग्री, tan -350 डिग्री, 11 cosec 300 डिग्री, 12 cosec 540 डिग्री। ट्राई करें, ट्राई करें जी इसे। हेलो सर। हाँ जी, सर 1 मिनट बैक करना, 1 सेकंड। हाँ जी बोलिए। सर कुछ चेक कर। ओके सर, हो गया। हाँ जी ट्राई करें इन क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया जी। तभी तो हो गए जी, स्टार्ट करें। हाँ जी देखिए,
ये देखिए साइन -300 डिग्री है, तो पहले हम इसे पहले कौन सा साइन हटाएंगे यहाँ पे, माइनस का, तो क्या हो जाएगा -sin300 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -sin300 डिग्री। अब देखिए 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए जब भी हम देखेंगे कि जो वैल्यू गिवन है वो किसके अबाउट है, तो ये वैल्यू 360 डिग्री के पास थी, इसलिए 360 डिग्री माइनस कर दिया। अब देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है 360 डिग्री। ये वैल्यू क्या हो जाएगी -60 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √3/2। ये बात समझ में आई? यस सर। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा tan -300 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -tan 300 डिग्री। यस सर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री -60 डिग्री। ये भी सर क्या हो सर 270 से ना सकते हैं? भी लिख सकते हैं, वो भी अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है √3। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे हम tan 270 डिग्री +30 डिग्री भी लिख सकते हैं ना। ये किस Yes, क्वाड्रेंट sir. में लिख रहे हैं, फोर्थ में, तो tan 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है -cot थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -cot 30 डिग्री हो 30 जाएगा। डिग्री। तो cot क्या हो जाएगा पॉजिटिव cot 30 डिग्री, और इसकी cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, कोई दिक्कत जी इसमें? नो सर। नेक्स्ट कीजिए जी। cos -120 डिग्री, ठीक है, cos -120 डिग्री, ठीक है। cos -120 डिग्री क्या होगा बताएं? -cos 120 डिग्री। चलो cos 120 120 क्योंकि cos 180 -60। पहले हम माइनस साइन हटाएंगे ना, ये किसके बराबर होता है cos किस सर? थीटा। ये याद आया जी, ये cos - थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको 90 पे करना है या 180 पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 90 यस वाले सर। इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -sin30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा -1/2, -हाफ। या cos 180 डिग्री -60 डिग्री लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हेलो नो सर। सर। हाँ जी हेलो। बोलिए। सर हाँ जी। अगर साइन -थीटा होता तो साइन थीटा आ जाता अकेला? नहीं, -sin में देखिए cos और sec में ही पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट में निगेटिव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हमने बताए थे, ये देखिए ये वाली आइडेंटिटी देखिए ध्यान से। ओके सर। कोई दिक्कत है जी नो इसमें? सर। ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले माइनस साइन हटाएंगे, tan क्या हो जाएगा 350 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं -tan 360 डिग्री -45 डिग्री, क्या हो जाएगा माइनस, आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस 10 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत जी इसमें? नो ठीक है। सर। नेक्स्ट क्या है 300 डिग्री, कोसेक 300 डिग्री। कोसेक 300 डिग्री। अब देखिए कोसेक 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 360 डिग्री माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री हो जाएगी, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/रूट। कोई दिक्कत जी इसमें? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट आता है कोसेक 540 डिग्री, कैसे करेंगे जी 540 डिग्री, कोसेक 540 डिग्री, ठीक है। सर सर बोलो ये सर इसको 270 में भी लिख सकते हैं ना 11th ठीक। क्वेश्चन को? हाँ जी लिख सकते हैं 270 में भी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/रूट, -2 है। ठीक है। हाँ जी ये देखिए जी कोसेक 540 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन 10 540 के बाद हो गया 425 डिग्री। 270 प्लस 270 270 प्लस 270 फिर उससे क्या हो जाएगा 540 540। सर 360 प्लस 180। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 360 से ग्रेटर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट इंटू 360 प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देखिए ऐसा क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए 540 है, आपने 360 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1, तो हम इसे 360 डिग्री 180 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया ये मैं बता रहा हूँ। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कोसेक 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी जब भी 360 से ग्रेटर वैल्यू आएगी हम उसे 360 से डिवाइड करके कोसेंट इन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। अब देखिए 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 360 डिग्री किसके बराबर होता है जी 0 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे यस 0 सर। डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर दिए, ये 0 हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई कोसेक 180, 180। और इसकी वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोसेक 180 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। बैक पेज करना सर। ठीक है जी। सर आगे करना। सर ये समझ में आया कि सर ये कैसे मैंने नॉट डिफाइंड देखा। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 90। हाँ जी सर ये 90 प्लस 90 हो जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी। देखो तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ये देखो साइन 180 डिग्री होता है और साइन 180 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री होता है, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने नॉट डिफाइंड किया। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई विल टेक सम मोर को एग्जांपल ओनली। अब देखिए 450 है 405 डिग्री है, तो हमने बताया था कि 360 से डिवाइड करेंगे, तो 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया, तो tan क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। कोई दिक्कत जी? हेलो सर। हेलो जी बोलो। सर डिवाइड तो किया नहीं सर। मैंने कहा कि डिवाइड करके उसको कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे,
ये देखिए कोसेंट कितना आया था, 1 आया। ये देखो यस सर 405 को हमने 360 से डिवाइड किया, क्या आया 1, 360, क्या रिमाइंडर आया 45। तो 1 इंटू 360 प्लस 45 हमने लिखा, इस फॉर्म Yes, में sir. हमने। अब बात समझ में आई? यस सर तो सर। 1 मोर। ये सम करवा दो फिर पूछूंगा सर। चलो मैं करवा दे रहा हूँ, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ओके। क्वेश्चन ये है, ये देखिए cos 750 डिग्री, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर ये हमारा नहीं समझा है सर। मैं वही बता रहा हूँ, जब भी आपकी सर, वैल्यू, हाँ जी से 540 वाला 540 वाला, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी आपकी वैल्यू एंगल 360 से ग्रेटर होंगे तो उसको 360 से डिवाइड करके प्लस रिमाइंडर कोसेंट इंटू रिमाइंडर के डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आई? इसको हमने ऐसे ब्रेक किया। सर। ये तो आ गया समझ है। ये नहीं समझाया सर कोसेक 180। कोसेक 180 डिग्री की वैल्यू, इसको हम, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा हमने कर दिया, ठीक है। इसे क्या कर दिया 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 0, तो 1 बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। बात आई सर, समझ में? हाँ जी 360 को आपने पहले 0 पुट किया है 0 डिग्री। हाँ जी, जब भी 360 डिग्री आएगा हम वहां पे 360 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे, जहां भी 360 डिग्री आएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे हमने हेलो सर हो गया। हाँ जी, अब इसमें क्या करेंगे, 720 को हमने 750 को हमने 360 से डिवाइड किया, देखो तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो 720, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 720 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। Yes, sir. और 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। एक Yes, की sir. वैल्यू क्या Sure. है 0, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, Cos 30. वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 √3/2. यानी जब भी आपको 360 से ग्रेटर रहेगा, हम हमेशा 360 इंटू समथिंग प्लस 30 प्लस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। बात समझ में आई? यस सर मल्टीपल ऑफ 360 प्लस समथिंग थीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे जब भी 360 से ग्रेटर आएगा। वन मोर क्वेश्चन जी, find this value. ये देखिए 810, यहाँ 810 910 आपको सेट नहीं करेगा, 810 सर 90 आ जाएगा फिर हम इसे हम ऐसे करेंगे 10 3 2 इंटू इंटू 2 प्लस प्लस 90 Plus 90.
और ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा tan 90 10 डिग्री। 90 और tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट not डिफाइंड। defined. बात समझ में आई आप लोगों को? सर 910 नहीं होगा? नहीं 910 की तो हो जाएगा देखिए, लेकिन एक्चुअली क्या आपको वैल्यू उसको पता नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, एज इट इज ये लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सरल दिया। ठीक है, 10 190 की वैल्यू पता नहीं। हाँ जी, इसको क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। देखिए 360 से अगर डिवाइड करेंगे, ये क्या है, एक अब देखो 3 3 पे से कर, जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 80 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी ये क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2। अब एक्चुअली ये है क्या, ये देखिए सर नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू? नेगेटिव क्यों आएगी, देखिए तो हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा। अब देखिए कैसे आएगा 110 डिग्री, एक चक्कर आपने लगाया, एक कंप्लीट सर्कल किया, कितना बना 360 डिग्री, फिर Yes, sir. आपने एक कंप्लीट किया, कितना बना 720 डिग्री, फिर एक आपने किया 10 से 80 डिग्री, और फिर आपने यहाँ से चलना क्या किया 30 डिग्री, तो ये हो गई 30। अब जाके यही वैल्यू आपकी हो गई, तो क्या होगा ओवरऑल आप तो इनिशियल पोजीशन इतनी ही दूरी पे है ना, तो इसी की वैल्यू हमें निकाल। यस सर। आता है समझ में? यस सर।